नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। बहुत दुखित मन से कहना पड़ रहा है कि एएलपी का जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, एक्चुअली में उसके पीछे का कारण कुछ और था। वो पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक होने की वजह से आनन-फानन में लास्ट टाइम पर डिसीजन लेना पड़ा रेलवे बोर्ड को और उसे रद्द करना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि लास्ट टाइम तक खबर आ गई थी और पकड़ा गए थे कुछ लोग, इसलिए रद्द कर दिया गया। इसी वजह से आपने देखा कि 2 घंटे 3 घंटे तक बिठाए रखा गया स्टूडेंट को और उसके बाद फिर तब कहा गया कि नहीं जाओ। लेकिन उस टाइम पर ये क्लियर नहीं हुआ था बात कि क्या पेपर लीक हुआ है या सर्वर डाउन हुआ है, ऐसा समझ में आया। मतलब एक प्रकार से आरआरबी अपनी छवि को बचाए रखना चाह रही थी कि हमारे पेपर लीक नहीं होते हैं, तो कोशिश किया जाए कि ना बताया जाए। लेकिन बात है तो वो निकल कर के आएगी ही। आज का दैनिक भास्कर का पेपर आप पढ़िएगा पटना में। पटना का आप अगर जाकर के दैनिक भास्कर ऐप पर या फिर वेबसाइट पर ही ई पेपर में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगी पेपर की कटिंग पटना में। पटना जिले का आप खोलेंगे तो इसमें एक कटिंग आपको मिलेगी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। 20-20 लाख रुपए में पेपर की सेटिंग हुई है एएलपी पेपर की परीक्षा के लिए। और ऐसे मतलब अभी तो ये पकड़े गए हैं जितने, उनकी बात है। ना जाने कितने ऐसे होंगे जो पूरा गिरोह जो पकड़ा नहीं गया होगा अभी, है ना? तो आप देखिए यहाँ पर 20-20 लाख रुपए में लोको पायलट परीक्षा के लिए धांधली की गई थी। और ये पूर्णिया में, पूर्णिया एक जिला है बिहार का, वहां पर पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनी बाग स्थित स्वामी अयप्पन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी करी और 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये परीक्षा माफिया थे, इन्होंने 2 करोड़ तक की डील कर रखी थी, सेटिंग कर रखी थी। एक एक बच्चे से 20-20 लाख रुपए लिए थे, एक एक स्टूडेंट से। इनके पास मतलब आप जो अभी पकड़े गए उनमें देखिए कि 10 अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए इसने 20-20 लाख रुपए लिए थे। 2 करोड़ रुपए की उगाही की जानी थी। इसके अलावा इनके पास 100 से ज्यादा अधिक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र मिले हैं। ठीक है, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिले हैं। ये लोग क्या करते क्या हैं कि पैसा पहले मांगेंगे कि कुछ पैसा दे दो, बाद में ज्वाइनिंग के बाद देना, लेकिन सर्टिफिकेट अपना जमा करवा दो। और सर्टिफिकेट लेकर के रख लेते हैं। जब आपका पहुंच जाते हो आप डीवी तक, उस स्टेज को, सभी स्टेज को क्रॉस करते हुए, तब डीबी के दौरान इनके पास जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ओरिजिनल इनके पास रहेगा। तब ये फुल पेमेंट करवाते हैं और उसके बाद फिर ये आपका सर्टिफिकेट देते हैं। तो इस हिसाब से धांधली होती है। और यहाँ पर इसीलिए 100 अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र, 10-10 लाख रुपए की चेक, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र, 16 एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तक करा करके रखते हैं। भाई देखो, धांधली भी बिल्कुल कानूनी तरीके से कर रहे हैं ये लोग, घोटाला भी। खैर, और ये जो गिरोह है ये ऐसा नहीं है केवल एएलपी का ही एग्जाम का कराता था सेटिंग। इन लोग की सेटिंग होती है मतलब बड़े लेवल तक, मंत्रालय लेवल तक की सेटिंग होती है। इसीलिए जो भी एग्जाम आता है उसमें भी ये अपना बंदा बैठा देते हैं, किसी न किसी से तरीके से सेटिंग ये कर लेते हैं। यही जो बंदे हैं, ये जो गिरोह है, ये जो पेपर माफिया कह सकते हैं, लीक माफिया, ये लोग 4 महीने बाद गिरफ्तार हुए हैं। ये एक्चुअली में जो पुलिस है वो ढूंढ रही थी इनको एमटीएस परीक्षा को लेकर के। एमटीएस का पेपर हुआ था 11, 12 और 13 नवंबर को पूर्णिया में। तब से इनको ढूंढा जा रहा था और ये आकर के यहाँ स्वामी अयप्पन करके एक सेंटर था, उसमें पकड़े गए और उसमें पता लगा ये, मतलब पुलिस ट्रैक करते करते जब इनके यहाँ पहुंची तो पता चला कि ये वहां पर भी 10 लोग को लेकर बैठे हुए हैं। 2 करोड़ की डील यहाँ भी कर कर बैठे हैं। और पुलिस ट्रैक करते करते पहुंची और उसके बाद गिरफ्तार किया। आनंद फानंद में आरआरबी ने डिसीजन लिया और फिर यहाँ पर पेपर को डिले करना पड़ा, या कहें उस दिन वाला तो रद्द ही करना पड़ा। और उसके बाद अगले दिन वाला ही हुआ, हो गया रद्द। वही मतलब समझ नहीं आ रहा था कि टीसीएस जब से पेपर करा रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पेपर ओपन ना हुआ हो, या मतलब ऐसा हुआ कि वहां पर जाकर बच्चे बैठे हुए हैं और पेपर किसी का खुल नहीं रहा है पूरे ऑल इंडिया लेवल, ऐसा कभी हुआ नहीं था। क्योंकि टीसीएस एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया में दूसरे सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में इसका नाम आता है। लेकिन उस दिन जब हुआ तो बहुत शॉकिंग था। मतलब आप सोचो कि कुछ बड़ी मजबूरी रही होगी तभी आरआरबी ने ऐसा किया कि 1800 किलोमीटर की दूर से आ रहे थे लोग, और उसके बाद फिर उनको वापस भेजना पड़ा। तो कारण यही था कि भाई डील हुई थी लंबी। और अभी जो टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है इसमें इतना हाई कट ऑफ गया है, अब तो मतलब किसी पर भरोसा ही नहीं रह गया है ना। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब उनका नहीं होता होगा तो वो अब तो यही सोचेंगे ना कि भाई ये तो पेपर ही बिक गया होगा, क्या फायदा मेहनत करने का। 90-90, 96-96, 94-94 नंबर पर कट ऑफ बनी है, 92 नंबर पर कट ऑफ बनी है 100 में से। सोचो, 80, 85, 86 नंबर ला करके, 89 नंबर ला करके बच्चा छट गया। और कुछ लोग का तो नॉर्मलाइजेशन भी अजीब ही तरीके से हुआ, 50 नंबर आया था, नॉर्मलाइजेशन में 43 नंबर बढ़ गए।
93 पहुंच गया कट ऑफ क्वालिफाई। तो इसीलिए तो अब तो मतलब डाउट भर गया है पूरा, जब तक अब आरआरबी इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई ना करे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी कुछ दिन पहले ही जब इंटरनल एग्जाम होता है जो रेलवे का, उसमें भी बहुत सारे मामले आए थे। उसमें 10-15 लोग पकड़े गए थे, सीबीआई ने उसको पकड़ा था, सीबीआई ने छापेमारी की थी। और उसमें बहुत सारे तो मतलब अधिकारी थे एनटीपीसी के, बहुत सारे लोको पायलट्स थे, वो सब जो है वो लीक कराने में शामिल थे पेपर, और उसमें भी बड़ी धांधली हुई थी। तो वो तो खैर इंटरनल था, उसमें तो मान लो वो लोग पैसे के लालच में आकर अधिकारी ही शामिल थे। यहाँ पर ये तो परीक्षा माफिया है, ये तो पूरा पूरा अच्छे तरीके। अच्छा ठीक है, एक चीज और मैं ये चाहता हूँ, आप देखते होगे इतने समय से ये लंबा कानून भी सख्त किया जा रहा है, इतने लंबे समय से ये पेपर लीक होता है, सरकार एक्शन लेती है, टलता है, लाखों करोड़ों का सरकार का भी नुकसान होता है जब अगर दोबारा पेपर कराना होता है, लेकिन फिर भी ये होता जा रहा है। क्यों? कहीं न कहीं इसके पीछे ये है कि मतलब 100 में से केवल 10% ही पकड़े जा रहे हैं, 90% बच निकल जा रहे हैं। यही वजह है कि वो अगली बार फिर ट्राई मारते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पकड़े जाने के चांसेस सिर्फ 10% या 20% ही है, बाकी 80% तो बच ही 80% चांस है कि बच ही जाएंगे। यही वजह है ना भाई। पिछले मतलब आज से नहीं हो रहा है, 2017-18 से लेकर के आप देखोगे लगातार काफी बड़े लेवल पर आंदोलन होते हैं, स्टूडेंट्स के और सबके विरोध प्रदर्शन होता है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, आक्रोशित होते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी लीक वाली घटनाएं रुक नहीं रही हैं। और अब तो रेलवे में भी, ये आरआरबी में भी आ गया। तो जो इतने बड़े लेवल का ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम हो रहा है, इसमें भी अब चीजें आ गई हैं। तो देखते हैं अब इस पर क्या चीजें होता है, लेकिन ये तो साफ है कि भाई पेपर लीक तो हर लेवल पर हो रहा है। और उन लोग को ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि भाई अब्बा जान हमारे बैठे हुए हैं, वो बचा लेंगे, हम पर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और बचकर निकल भी आते हैं। कौन जाता है देखने की 5 साल पहले या 2 साल पहले कौन पेपर माफिया के टाइम पर पकड़ा गया था, आज वो बाहर आ गया, किसको याद रहता है? आप बता दो, आपको अगर कोई याद हो कि 2 साल पहले जो कोई पकड़ा गया था, वो बंदे का किसी का एक का नाम याद हो? नहीं याद होगा। ये लोग इतना लो लाइटेड उसको रखते हैं, एक बार दो बार अखबार में छपेगा, उसके बाद उसकी बात ही नहीं होगी, वो गया, उसके बाद पता लगा कि उसको महीने 2 महीने रहता होगा जेल में, उसको फिर निकल गया, फिर वो खेल रहा है पैसा खिला करके सबको। कोई इसके लिए सख्ती नहीं की गई है। मैं मतलब तो बहुत कटु शब्दों का भी वो करना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करें। खैर, ये सिर्फ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, और आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। एलपी का एग्जाम अब आगे कब आता है ये तो देखना होगा, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है फिलहाल के लिए। जैसे ही कोई आएगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।